हेलो एवरीवन। देन स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 5। हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। देन स्टार्ट है हम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है। फाइंड द लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्ट सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी जो क्वेश्चंस में हमें नंबर्स गिवन है वो क्या नहीं है, हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स तभी होंगे जो किसी के नंबर्स से हम अगर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें क्या होंगे, मिलेंगे। बट यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग में है 796, इसको हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि ऐसा किस नंबर से छोटे नंबर से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारा क्या आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें तब पता चलेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स में से क्या घटाएंगे कि इस नंबर्स में हम क्या घटाएंगे कि हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की बनो। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हम इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा बाय द लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चंस में हमने क्या किया था 796 में सबसे पहले हम क्या इसको करेंगे, ग्रुपिंग में करेंगे, पैरिंग करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट से। तो 9 और 6 का यूनिट डिजिट में एक पैरिंग बन गई और एंड 7 का एक सिंगल डिजिट। देन हम यहाँ क्या करेंगे, 7 जो है वो किसी के नंबर्स का स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हमें पता है 2 × 2 हम 4 करें तो 2 × 2 = 4 एंड 3 × 3 = 9। 9 से होगा नहीं तो 2 × 2 = 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3। फिर नेक्स्ट पैरिंग नंबर 96, 2 और 2 ऐड होके 4। यहाँ अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ ये देखना पड़ेगा यहाँ पे यूनिट डिजिट जो 6 है वो किस नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में आता है। हमें पता है 4 4 = 16। जब मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना है 44 को 4 से, तो हमें पास यूनिट डिजिट 6 तो आता है बट ये 396 ना आके हमारे पास क्या हो जाता है 4 4 = 16। यानी ये बहुत कम नंबर है 396 का। हमें पता है नेक्स्ट जब मैंने यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई किया है तो 8 से जब मैंने 48 को 8 से मल्टीप्लाई करा तो यह है 384। तो इस तरह से मैंने 384 लिख दिया। और 396 से जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आया 12। देखो प्रोसेस तो वही है हमारा डिवीज़न मेथड में, बट एक क्या चीज़ हो गई कि हमें यहाँ पे जो नंबर गिवन है क्वेश्चन में वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है तो ऐसे छोटे से छोटे नंबर से इसको सब्ट्रैक्ट करना है कि जो आएगा हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो हमारा क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। तो अब किससे घटाऊँगी मैं, क्योंकि हमें तो किससे घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है इस नंबर से, है ना। तो इससे मैंने 12 सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास 12 आया। तो 12 को जैसे मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया 784। और हमें पता है 784 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ऑब्वियसली है। 28 का स्क्वायर होता है 784। तो हमें पता चल गया यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद 12 ऐसा लिस्ट नंबर है जिसको मैं इस नंबर से सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हमें मिल जाता है। ऐसे करना है। तो हमें क्या पता चला कि कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं है तो हम उसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम उसको सॉल्व करेंगे और जो हमारा रिमाइंडर में नंबर आएगा तो वो रिमाइंडर से उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। सेम क्वेश्चन है कि इस नंबर्स में से मैं किस छोटे से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। इसका मतलब ये हमारा क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो हमें पता लगाना है कि किससे हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो वही लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हमें पता चलेगा जो रिमाइंडर अगर 0 यहाँ होता तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता। अगर रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं है इसका मतलब अगर हम इसको इससे घटा देंगे, है ना, इसको हम घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वो जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही आएगा ना। अगर इसको यहाँ हम घटा ही देंगे
है ना। 88 को इससे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो इससे 88 कम हो जाएगा। अब जब 88 कम हो जाएगा तो यहाँ ऑटोमेटिकली रिमाइंडर 0 आ जाएगा, है ना। तो वो हमारा नंबर क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इससे अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पेयरिंग स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट से। पेयरिंग की 2 पेयर्स बनाए, 2 डिजिट से पेयर्स बनाए। 2 है स्टार्टिंग में, लेफ्ट हैंड साइड तो 1 1 1 सब्ट्रैक्ट किया 1। 34 को हमने यहाँ पे साथ में नीचे उतारा, 34 134 है, 1 ऐड करने पर 2। अब देखो यहाँ पे 2 के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया 5 को, 5 25 5 सा 125 सॉरी। अब 134 में 125 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 9। ओके, बाकी के पेयरिंग नंबर है 97, तो 997। यहाँ 5 हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखा था, देन यहाँ पे 5 से हमने वापस ऐड किया तो हमारे पास 25 + 5 = 30। एंड उसके बाद हमने देखा कि 997 है वो अगर हम इसमें किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 3 ज़ा 33 ज़ा 90। देन सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास क्या आएगी वैल्यू 88। ओके, देन 88 यानी हमारा रिमाइंडर है, यानी रिमाइंडर 0 ना आने के कारण ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। रिमाइंडर हमारा 88 है। अगर मैं इस 88 को इससे घटा देती हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या हमारी क्या आ जाएगी, परफेक्ट नंबर आ जाएगी, स्क्वायर नंबर, है ना। परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगी, देन वो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिस्ट नंबर, जिससे हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया वो है 88। ओके, फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड the list number that must be added so that the resulting number is a perfect square। अब क्वेश्चन नंबर 5 से बिल्कुल अपोजिट है। अब इसमें क्या करना है, हमें जितने भी क्वेश्चंस गिवन है इसमें ऐसे कौन सा लिस्ट नंबर हम उसमें ऐड करेंगे तो हमारा पास जो रिजल्टिंग नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। यानी जो गिवन नंबर्स होंगे वो क्या नहीं होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे तो अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट की जगह हमें इसको ऐड करना है कि ऐसा कौन सा ऐड करेंगे नंबर, लिस्ट नंबर, कि वो हमारा क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। तो गिवन नंबर है 7172। ओके, तो इसको हमें क्या करना है, वही हमें क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। अभी सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करते हैं, वही पेयर बनाएंगे। 2 डिजिट्स का पेयर लेने के बाद सबसे पहला जो लेफ्ट हैंड साइड हमारा नंबर बना है वो 71 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। देन इससे लेस देन नंबर हमारा क्या है, 64, एंड वो आता है हमारा 8 स्क्वायर, 8 8 ज़ा 64। 71 से 64 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास वैल्यू आई 7। ओके, फिर यहाँ पे जो नंबर है उसका ऐड करेंगे सेम वही नंबर से, तो 16। मैंने क्या किया यहाँ पे 16 के बाद ये जो पेयरिंग नंबर था हमारे पास, इसको मैंने नीचे उतारा तो हमारे पास वैल्यू आई 772। देन वही हम क्या करते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड में, 16 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 4 और 4 से। देन 16 4 को जो डिजिट यहाँ लेंगे वही क्वेश्चंस में लेंगे। देन 164 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, देन वो वैल्यू आई हमारे। देन अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू आई 116। अब बात जैसे क्वेश्चंस पहले वाले क्वेश्चंस में हमें क्या मिला था, रिमाइंडर जो मिला था, है ना, उस रिमाइंडर को हमने क्या किया था, जो हमें गिवन नंबर था नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उससे सब्ट्रैक्ट किया। तो ये था सब्ट्रैक्ट करने की बात। अब जब ऐड होगा तो हम क्या करेंगे, इस टाइम में हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को हम इस क्वेश्चन में ऐड नहीं करना होगा। हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है उससे एक ज़्यादा, यानी 84 हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन से एक ज़्यादा नहीं, 85 का स्क्वायर करेंगे। अब 85 का स्क्वायर क्या आएगा, 7225। वो आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, 7225 आएगा। उसके बाद ओके, अब ये जो नंबर आएगा हमारा इससे एक ज़्यादा करने का स्क्वायर नंबर, उससे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर होगा गिवन नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर, उससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास वैल्यू क्या आई, देखो इससे सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आई वैल्यू 3.53। अब ये 53 जो नंबर है ये हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। यानी इसमें अगर हमने 53 ऐड किया तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 7172
प्लस 53, देन वी हैव 5, 12, 2, 7। अब ये जो नंबर है हमारे पास, ये हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसके मतलब यहाँ जैसे इसने पूछा कि कौन सा ऐसा लिस्ट नंबर है जिसको हम इस नंबर पे ऐड करेंगे, तो वो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारा क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, जो कि है हमारे पास क्या, 85 है ना। इसका किसका स्क्वायर है, ये 85 का स्क्वायर। वैसे भी हमें पता है इस 53 हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो इसमें अगर हम 53 ऐड करेंगे तो यही आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस वाले सम में हमें क्या करना है, जब ऐड वाले सम में हमने यहाँ पे रिमाइंडर को ना देखते हुए क्वेश्चन से एक ज़्यादा की वैल्यू का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। उसके स्क्वायर करने के बाद जो हमारे पास नंबर होगा उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू यहाँ पे हम ऐड करेंगे, तो ही हमारे पास जो नंबर आए स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे करना है, ओके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Find the square root of 7 correct to 2 decimal places, then use it to find the value of root over 4 plus root 7 and 4 minus root 7। अब स्क्वायर रूट ऑफ 7, यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट 7 की वैल्यू 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालनी है, ओके। एंड उसका यूज़ करते हुए हमें इस पूरे जो दिया है एक्सपेंशन, उसका हमें सॉल्यूशन निकालना है, वैल्यू निकालनी है। देन रूट 7 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वही आप जैसे यहाँ पे प्राइम नंबर के साथ है ये इरेशनल नंबर, देन इसकी वैल्यू हमें पता है ये नॉन टर्मिनेंट नॉन रिपीटिंग होगी, ठीक है। देन इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो हमें कम से कम यहाँ पे कितने 2 डेसिमल प्लेस तक ही निकालना है इसकी वैल्यू। तो हम यहाँ करते हैं इसका लॉन्ग डिवीज़न मेथड से यूज़। तो देखो 7 हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे यहाँ पे समझाते हैं। जैसे फर्स्ट 7 का हमें क्या निकालना है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले 7 जो है किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। देन हम क्या करेंगे, इससे पहले वाले जितने में नंबर से स्क्वायर नंबर उसको देखते हैं। 2 2 4, 3 3 9, 9 का होगा नहीं, 2 2 4। सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारे पास 3। सेम यही डिजिट से ऐड करेंगे तो वहाँ आ गया 4। देन अब नेक्स्ट हम क्या करें, इसके बाद तो कोई नंबर है ही नहीं, तो उसको हम नीचे पेयरिंग उतारें। तो क्या करना है ताया, हमें यहाँ पे ध्यान से सुनो। यहाँ करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट की हेल्प से यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 zeros लिख सकते हैं ना। लॉन्ग डिवीज़न मेथड में स्क्वायर रूट निकालने में हम 2 0, बाकी सिंपल मेथड में हम तो 1 0 लिखते थे। अब उसके बाद यहाँ पे हमें कौन सा नंबर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों 4 के साथ जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे वो 300 से लेस देन या 300 के इक्वल आना चाहिए। तो 300 के इक्वल तो आएगा नहीं, 300 से लेस देन। देखो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, ठीक है। देन 5 5 ज़ा 25 एंड 2, 5 4 ज़ा 20 एंड 20 225, ओके। ये और अगर 6 से करके देखती हूँ तो 6 से देखो, 6 6 ज़ा 36 एंड 6 4 ज़ा 24, 24 और 3 27, यानी ये इसकी क्या आ गया, इक्वल आ गया, मतलब इससे लेस देन आ गया। तो यानी हम यहाँ पे क्या लेंगे 6। देन यहाँ मैंने 6 लिखा है तो यहाँ पे भी 6 लिखना पड़ेगा, ये आ जाएगा 276, ये वैल्यू हमारी, ओके। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास वैल्यू आएगी 10 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 9 से 7 2, ओके। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो डिजिट लिखा है हमने उससे वापस से ऐड करेंगे। तो यह जो है 6 6 से 12 एंड 1 कैरी 5 4 और 1 5, ओके, या 52। एंड नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने रूट 7 की वैल्यू 2 डेसिमल तक निकालने। तो कम से कम हम यहाँ पे क्या करेंगे, वापस वही पॉइंट है उसकी हेल्प से हम वापस से 0 लिख सकते हैं, वो भी 00, ओके, पेयर्स में, ओके। ये आ गया हमारा 2400। अब 52 के साथ हम यहाँ पे कौन सा डिजिट है जो लिखें और उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लेस देन नंबर आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ, ऐसे भी आप देख सकते हो। एंड 5 4 ज़ा 20 होगा, है ना,
5 4 ज़ा 20 यानी कि 2000 के लगभग आएगा, तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ। 4 4 ज़ा 16, 1 4 2 ज़ा 8 9 एंड 5 4 ज़ा 20। तो ये इसके क्या आ गया, लेस देन आ गया, तो ये लिख लेती हूँ वैल्यू। इससे ज़्यादा अगर मैं 5 से करूँगी तो 5 5 ज़ा 25, जो इससे ज़्यादा आ जाएगा ना, 5 5 ज़ा 25। देन 4 एंड 4, देन वी हैव सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी 4, 9 से 0 एंड 304 एंड वापस से 4 ऐड किया तो 5 2 8। ओके, ये रफली वर्क है मैंने यहाँ पे। देन वापस से हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट की हेल्प से 00 लिख सकते हैं। ओके, अब मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि 5 to 8 के साथ मैं कौन सा नंबर लूँ कि इससे कम आए। अब मुझे यहाँ पे 0 है, तो 5 6 ज़ा 30, तो 6 से करती हूँ मैं यहाँ पे। ओके, 6 6 ज़ा 36 एंड 8 6 ज़ा 48, 48 एंड 3 51, 5 2 6 ज़ा 12, 12 एंड 5 17 1 30 एंड 31। ये इससे ज़्यादा आ गया ना, 5 से करेंगे। ओके, देन 5 से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। 5 5, ओके, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 8 5 ज़ा, एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पे हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 5 to 8 5 को 5 से। 5 5 ज़ा 25 एंड कैरी 2, 8 5 ज़ा 40 एंड 2 42, देन 5 2 ज़ा 10 एंड 10 एंड 4 14, 5 5 ज़ा 25 25 एंड 1 इज़ 26। देन वी हैव 2 6 4 एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, आगे आप करो तो चलेगा, नहीं करो तो, लेकिन हमें तो वैल्यू चाहिए थी, तो हमारी जो वैल्यू है ये √7 की वो आई है 2.645 समथिंग। ठीक है, आगे वैल्यू तो बढ़ती जाएगी। नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग नंबर्स है, नॉन रिपीटिंग नंबर्स है। देन यहाँ पे देखो, ये 5 या 5 से ज़्यादा तो हम यहाँ पे इससे पहले वाले डिजिट में एक ऐड कर देते हैं, तो 4 और 1 ऐड होके हमारे पास आएगा इसकी वैल्यू 2.65। तो ये हमारा पहला काम हो गया। हम सेकेंड क्या करते हैं, उसमें हम वैल्यू पुट करते हैं ये वाली। एक्सपेंशंस कुछ ऐसा है, √7 की वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख ली है, तो √4 + √7, 4 - √7, 4 + √7। अब देखो यहाँ पे नीचे हमारा क्या इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है एंड 4 - √7 रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का मतलब है कि हम क्या करते हैं, इस नीचे वाले डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं, कंजुगेट लेते हैं। कंजुगेट का मतलब यहाँ अगर माइनस साइन है तो उसका प्लस साइन लेके हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम मल्टीप्लाई रैशनलाइजेशन करना, जो आपको ना सीखा ही है। ओके, रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो नंबर है उसका अपोजिट साइन लेके उसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। देन अब हमारे पास क्या आ गया, 4 + √7 इंटू 4 + √7 का स्क्वायर, दोनों सेम है तो स्क्वायर आ जाएगा, और ये आ जाएगा a - b इंटू a + b एंड वी हैव, हमें पता ये आता है a² - b², है ना। a² - b², यहाँ a है 4 और b है √7, तो इसका स्क्वायर कर दिया। 4 का स्क्वायर हमें पता है 16, √7 का स्क्वायर हमारा पास आ जाएगा 7। देन 16 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया 9, रूट के अंदर 9 है तो रूट हटेगा तो 3, और ये 4 + √7 का स्क्वायर था और रूट था, तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और सिंगल यहाँ पे बच जाएगा 4 + √7। यहाँ 4 और 3 हमें मतलब नहीं, √7 की वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट की थी 2.65। देन हमने यहाँ पे ऐड करके ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन, एंड हमने इसको डिवाइड करके भी कर लिया, और यहाँ हमारा इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, समझ में आया होगा क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, जो फ्रैक्शन पार्ट है उसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। यहाँ पे आपको ये नहीं बताया गया है कि लॉन्ग डिवीज़न से करना है या वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आप इसको और इसको दोनों को अलग अलग करके इनका प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे लॉन्ग डिवीज़न से किया है, शॉर्ट और ईजिली अच्छे से हो जाता है। हमें पता है 2 2 का पेयर लेके आपने सॉल्व करना है और वैल्यू कुछ स्टेप से आएगी। पहले इसका मैंने क्या कर लिया, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लिया, फिर नीचे वाले फ्रैक्शंस पार्ट का भी कर लिया, ओके, डिनोमिनेटर का भी कर लिया, एंड देन वी हैव 53 एंड 42, तो ये आ जाएगा 42/53। ठीक है,
ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। देन नेक्स्ट देखो थर्ड है, यही हमने इसका भी स्क्वायर रूट है। अब ये मल्टीप्लाई में है, दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई में है, तो इसको मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपने अच्छे से सीख ही लिया है, मैंने पिछली वीडियोस में समझा दिया था वैसे तो ये 108 है एंड 2028 है, 2028। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस तरीके से होगा, 2 5 10 एंड 2 2 के टर्म से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 2 5 10, 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4 एंड 1 कैरी, 2 7 14 एंड 27 जो है 3 की टेबल में आएगा एंड 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। ये इसका प्राइम फैक्टर्स हो गया। ऐसे ही हम इसका करेंगे तो 2 1 2 0, ओके, 2 1 2, 2 4 8, 2 5 10। उसके बाद देखो डिवाइड करने के बाद ये दो हमारे क्या हो गए, 2 5 10 डिविजिबल हो गया। देन यहाँ पे हम डायरेक्ट 14 को साथ में लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। देन उसके बाद 2 7 14, 3 टाइम्स अब करेंगे क्योंकि 7 यूनिट जो है वो हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है। ऐड करेंगे 12 जो कि 3 की टेबल में आता है ना। तो 3 1 3, 2 कैरी, 3 6 18, 2 कैरी, 3 9 27, ओके। देन 169 जो है वो किसकी टेबल में आता है, 13 की, क्योंकि 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। 13 13 169 एंड फिर 13 1 13। स्क्वायर रूट निकालना है तो सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में है, सब मल्टीप्लाई में आ गए। उसके बाद इसके सारे फैक्टर्स हमने यहाँ लिख लिए, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, फिर इसके सारे फैक्टर हमने यहाँ लिख लिए। सबके पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है। ये जो 3 था यहाँ पे सिंगल, ये इसके साथ पेयर बन रहा है दूसरे वाले। मल्टीप्लाई में सबके पेयर्स बनने के बाद सबके स्क्वायर रूट हट गया, सिंगल डिजिट आ गया सबका, एंड मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ओके। देन इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे चैप्टर के लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो नेक्स्ट हम करने जाएंगे, हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा क्यूब एंड क्यूब रूट, ओके। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।